हम डर की वजह से नहीं कह पाते, अगर कहेंगे तो पुलिस और तंग करेगी। चुपचाप बेचारे ये कमाते हैं और उनको भी देते हैं। 8-10 बच्चे हैं मेरे, कोई एक बच्चा नहीं है, 10 बच्चे हैं। कितने? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों के लिए एक रेहड़ी पटरी पर बैठकर कमाना और उनको वो करना, ये मतलब जो मामूली बात नहीं है। सरकार तो कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ तो 2 अच्छे, तो मतलब जो 2 के लिए पहुंचा दो कम से कम। हाँ? 8 का जुगाड़ हम कर लेंगे, 2 का उनसे पहुंचवा दो। हम इस लालच में मार खा जाते हैं कि यार आपको होगा, आपको होगा, आपको होगा। अब यहाँ उम्मीद छोड़ चुके हैं, कुछ नहीं होने का, और दोबारा तुम भी हमसे भाषण लेने मत आ जाना। आप दिल्ली को क्या चाहिए? इन गरीबों से पूछो, ये फुटपाथ पर पड़े देखो, किसी का शरीर पर जैकेट है क्या इस सर्दी में? और उनके घरों में भी मतलब गरम गरम कूलर लगे हुए होंगे इस टाइम। खाना मिलता है, बिजली मिलता है, पानी मिलता है, राशन मिलता है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक बिजली फ्री करा रखी है, हाँ। पानी फ्री करा रखा है जी। बस। बाकी ये महंगाई जो हो रही है गरीबों का, इनका क्या है? क्या महिलाओं को 1-1 हजार रुपए महीने देंगे? अगर सरकार दोबारा बनती है तो 21 रुपए महीने देंगे। मोदी जी ने दिए हैं 15-15 लाख रुपए खातों में, वो आए हैं, इनके भी आने शुरू हो जाएंगे। सरकार उसी का आएगा, उसी का आएगा। हाँ, केजरीवाल ही आएगा। कांग्रेस भी आया तो भी सही है उसके लिए। अगर भाजपा आई तो भाजपा तो नहीं देगा, भाजपा का कोई वोट ही नहीं देगा यहाँ। 7 सीटें ले गई भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए? केजरीवाल की। केजरीवाल की चाहिए। हाँ, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस उम्मीद कर रही लेकिन उसकी उम्मीद कामयाब ना हो रही। हमारे दुकान वालों के लिए अब तक किसी ने कुछ नहीं किया जी। हमारे लिए सब एक सी है। हमारे लिए किसी ने हमारे लिए 2 पैसे फालतू नहीं दिए, किसी ने हमसे लिया नहीं। कितने समय से दिल्ली में रहते हैं आप? 25 साल से। 25 साल से। हाँ। तो क्या अंतर लगता है, मतलब दिल्ली को क्या चाहिए? दिल्ली को क्या चाहिए? हाँ। तुम्हें नहीं दिखता? तो पूछने आए हैं आप, हमसे पूछ रहे हैं पहले? नहीं तो आप बताओ पहले, आपको नहीं दिख रहा क्या चाहिए दिल्ली को? वही तो पूछने आए हैं हम आपसे। दिल्ली को प्यार चाहिए, प्यार दे रहा कोई? जी। हाँ, प्यार दिलवाओ दिल्ली को। आप आए हो तो यहाँ, हाँ, ये मजदूर देख ले तुम्हारे सामने कितने खड़े हुए हैं। बिल्कुल खड़े हैं। फिर तो वही तो समस्या पूछ रहे हैं, क्या समस्या है? ये कह रहे हैं कोई समस्या नहीं। जाते हो हर साल, आते भी हो। ये कह रहे हैं दिल्ली में कोई समस्या है ही नहीं। भाई पूछ के ही जाने का मकसद नहीं है इनका, समस्या दूर करने का मकसद है। कोई समस्या है ही नहीं, ये कह रहे हैं दिल्ली में कोई समस्या नहीं है। कहाँ है दादा? काम करना नहीं, चाहिए। नहीं, एक मिनट आई। ये कह रहे हैं दिल्ली में कोई समस्या नहीं, सब चंगा है। हाँ। बताइए। अच्छा? सब चंगा है। तो ये तो तुमने करा रखा, पूछ के गए उनके, जाकर उनसे सिफारिश करो ना, इस काम को करो भाई। हम पूछ के आए तो किस काम को? देखो क्या प्यार हो रहा है इनमें, क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आजकल जहाँ तहाँ दुनिया भर वही के। तो पूछने आए हैं। ये कह रहे हैं दिल्ली में कोई समस्या नहीं है। आप समस्या बताइए, समस्या क्या है? समस्या ये होगी जब करेंगे, करने से होगी। सुन के बात को अपने पास तक रखने से नहीं होने का, ठीक है? बस मैं इतना ही कहूँगा। कोई समस्या नहीं है। आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? हम पूछ रहे हैं दिल्ली में क्या समस्या है, किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे आप? वोट? हाँ, किस मुद्दे पर करेंगे? वो वक्त के हिसाब से देखेंगे क्या वोट है। वक्त आएगा। हाँ। कौन सा? जब आएगा वक्त, जब देखेंगे क्या समस्या चल अभी रही वक्त है। नहीं आया। अभी नहीं आया। 25 साल में वक्त ही नहीं आया। क्यों? आए तो दिए। तो किस मुद्दे पर? हैं? जिस मुद्दे पर वोट किया, क्या वो आपको मिला, नहीं मिला? कौन मुद्दा? वादा करके चले जाते हैं, वो पूरा नहीं होता। कौन सा वादा बताइए जो ना। भी करके जाते हैं कि गरीबों को ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ। और मजदूरों को ये देंगे। महंगाई बढ़ रही है जी। खूब महंगाई करा रखी है। हाँ। आलू 60 रुपए किलो चल रहा है, जी। प्याज 80 रुपए किलो चल रही है। हाँ। गरीब आदमी की मजदूरी वहाँ की वहीं है, इन्हें कोई नहीं कहने का। उनके पास तो पैसा है, उनके हिसाब से तो 1 लाख रुपए किलो कर दो। हैं? इन गरीबों से पूछो, ये फुटपाथ पर पड़े देखो, किसी का शरीर पर जैकेट है क्या इस सर्दी में? और उनके घरों में भी मतलब गरम गरम कूलर लगे हुए होंगे इस टाइम, और सर्दियों में एसी लगी हुई होगी। इनसे पूछो ये फुटपाथ पर किस तरह सो रहे हैं, इनके पास आए हैं? शीश महल में रिमोट से टॉयलेट सीट चल रही है। हाँ, तो आप पूछ के जाते हो, इसका सवाल आप भी करना चाहिए आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। फिर आप पूछ के जाते हो तो दोबारा इस काम को करने भी आओ। अब जवाब सुनिए। केजरीवाल कह रहे हैं हमने बिजली, पानी, सड़क सब कुछ फ्री दिया। एक बिजली फ्री करा रखी है, हाँ। पानी फ्री करा रखा है जी। बस। बाकी ये महंगाई जो हो रही है गरीबों का, इनका क्या है? इनका सोल्यूशन है कुछ? क्या महिलाओं को 1-1 हजार रुपए महीने देंगे? अगर सरकार दोबारा बनती है तो 21 रुपए महीने देंगे उनकी सहायता के लिए। वो उन्होंने दिए थे, उनके बड़े हैं मनमोहन सिंह साहब जो है, क्या कि मोदी जी ने दिए हैं 15-15 लाख रुपए खातों में, वो आए हैं, इनके भी आने शुरू हो जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ? भरोसा है। जब उनके ऊपर भरोसा था तो हम तो इनके ऊपर भी भरोसा कर लेंगे। जैसे और फुटपाथ वालों को क्या दिया है? बस एक दफा 10-10 हजार रुपए दिवा करके वो वापस ले लिए, फिर वो भी बंद कर दिया। उससे थोड़ा सा सहारा लगा था लोगों को, लाए लोग पैसा लाए 10-10 हजार रुपए ला करके काम चलाया, फिर वो बंद कर दिया। अब वहाँ जा रहा है, लाइन में लग रहा है, इससे 10 हजार रुपए किसी से उधार ले लेंगे। जीरो खाता वाला खाता खुला मेरा। उससे किसी उधार ले लेंगे। 6 घंटे तक तो लाइन में
में लगना पड़ रहा है, काम छोड़ करके जा रहे हैं। 5 दिन की मजदूरी 500 रुपये 2,500 रुपए की हो रही, 2,000 तो वैसे खत्म हो रहा है, फिर प्लस उन्हें 100-200 रुपए उन्हें काम करने वालों कर्मचारियों को चाहिए कि रिश्वत दो इस काम कराने की, तुम्हारे 10,000 जल्दी करावांगे, 1,000 उन्हें दे रहे, 25 और 1,000 कितने हो गए हैं? 3,500 रुपए तो वे खत्म हो गए, बचे कितने 7,000। अब 7,000 रुपए ला के बेचारा क्या काम करा, शाम को घरवाले के लिए आटा नमक मिर्ची भी लाना, वो 10,000 वहीं खत्म हो जाए, कारोबार तक आते ही नहीं है। 3 बड़ी पार्टियां हैं हाँ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले। अगर बात करें 3 पार्टियों की, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा, तीनों को कौन सी को बेहतर मानते हैं दिल्ली के लिए? किस पार्टी को बेहतर मानते हैं दिल्ली के लिए? भैया हमारे हिसाब से तो किसी को मनवा लो तुम, हमारे सवाल का जवाब तो यही है कि ये अभी केजरीवाल साहब ने करा था 10,000 रुपए देने का, हाँ। ये भी बंद करा दिया खाता, इसे चालू कराओ कह करके उनसे, तो गरीबों को कम से कम सहायता मिले। फुटपाथ वालों को तो देख लो कम से कम, अब ना तो फुटपाथ वालों के चक्कर में दूसरे भी रह रहे हैं, फुटपाथ वाले भी बेचारे रह जाए। देखो क्या पोजीशन है इसकी, सामने देखो ये इस तरह दुकानदारी कर रहा है। दिखाइए, हाँ। आदमी को अगर 10,000 रुपए यहाँ मिल जाए, ये काम कर लेगा। देखो किस तरह ये खाना खा रहा है, ये नहीं है कि किसी बोलने से होगा, ये देखिए किस तरह मामला हो रहा है। देखिए ये यहाँ फुटपाथ पर यहाँ बैठा है और इसको 10,000 रुपए अगर इसको काम करने के मिल जाए तो ये थोड़ा सा यहाँ बिठाने का, देखो कैसे नाले पर बैठ कर काउंटर बन जाएगा, कैसे बैठ करके खाना खा रहा है। और इसमें भी आकर के, और वे भी वापसी जा रहे हैं, और फिर इसमें भी आकर के पब्लिक परेशान करती है। मान लो ये अपने बच्चे पाल लिया, कोई चोरी या डकैती नहीं कर रहा है, ये फिर आकर के इसमें वो जो मतलब जो कमेटी वाले आकर के परेशान करते हैं। एक नाले पर बैठे, देखो ये इसका बच्चा है, ये बड़ा बेटा है, ये कोई काम करने लायक नहीं है, इसे 10 रुपए का नहीं पता, 20 रुपए का नहीं पता। ठीक है, मैं 2 चीज दिखाना चाहूंगा। इन्होंने बहुत बड़ा एक मुद्दा फोकस कराया हमसे। 2 बातें, सरकार ज्यादातर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है। स्वास्थ्य बेहतर कैसे होगा जब यहाँ पर अगर खाना पकेगा और इस खाने को वो मजदूर वर्ग खाएगा जो दिन में 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये कमाता है, और उसके बाद में खर्चा करने के लिए उसके पास होटल में खाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि उसको रेहड़ी पटरी पे खाना पड़ेगा। अब मैं जरा कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से वो दिखाएं कि यहाँ के हालात क्या हैं। ये खाने की जगह है और पीछे जाने की जगह है, ये खाने की जगह है और यहीं से पीछे जाने की जगह है। जाने की जगह मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जरा देखिए। राहुल गांधी ने सोचा नहीं होगा कि मेरा ये बैनर भले ही ये प्रचार के लिए बनवाया गया हो, किसी का एक ये छत कह सकते हैं, इसको ढकने के लिए, इसमें हवा रोकने के लिए काम आएगा। राहुल गांधी का बैनर यहाँ तक पहुँच जाता है प्रचार के माध्यम से, लेकिन यहाँ तक उनकी योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। काश इस व्यक्ति को 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये सहायता राशि या फिर काम करने के लिए मिल गया होता। मैं एक बार फिर दिखा दूं, ये पीछे वही गंदा नाला है, आप आगे आइए और जूम करके दिखाइए इस गंदे नाले और इसमें भरी पड़ी उस गंदगी को, जहां पर आप शायद ठीक ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते हैं। पीछे से बदबू है, सामने खाना है, लेकिन खाना यहाँ पर मजबूरी है, क्योंकि ये मजदूर वर्ग है जिसका पूरे दिन भर में कमाई कम होता है, उससे खर्चा चलाना होता है। काश क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही है जी। इन्हीं से आकर के वही पुलिस वाले आकर के महीना तय करते हैं। हम डर की वजह से नहीं कह पाते, अगर कहेंगे तो पुलिस और तंग करेगी। चुपचाप बेचारे ये कमाते हैं और उनको भी देते हैं पीछे जेब के पीछे, लेकिन ये बंद नहीं कर सकते। अगर इनको कहेंगे कि नहीं देंगे तो उनको और तंग करेंगी। ये गरीब आदमी कमा रहा है, और जो कमा नहीं रहे, जो गुंडागर्दी से खा रहे हैं, उनको ऐश और ऊंची ऐश दिलवा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार गरीबों को सहायता की बात करती है, आखिर यह गरीब उस सरकार को सहायता मिलती है उनके काम कार्यों को, सहायता इनको नहीं मिलती है। वो सहायता वहीं तक रह जाती है, आम सहायता नहीं होती। जैसे कि भाई अगर किसी ने कोई मतलब जो सबूत बता दिया, उसको हम इतना इनाम देंगे, क्योंकि वहाँ से अगर कोई सहायता चालू भी हो रही है तो वो सहायता उनके कर्मचारी तक ही खत्म हो जाती है, गरीबों तक नहीं पहुँच पाती है। यहाँ तक राहुल गांधी का प्रचार आ जाता है। राहुल गांधी की 400 यूनिट, भले ही वायदे में उन्होंने कहा हो कि हमारी सरकार दिल्ली में आती है तो 400 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए, पीछे दिखा दूं, पीछे आपको हालांकि तिरंगा है, तिरंगा भी यहाँ पर है क्योंकि देश की शान के लिए तिरंगा यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि सब देशभक्त हैं, सब इस हिंदुस्तान के वासी हैं। भले ही कोई बंगाल से हो सकता है, बिहार से हो सकता है, यूपी हो सकता है, पंजाब से हो सकता है, लेकिन मजदूरी यानी कि मजबूरी में जो मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आया है, उसे यहाँ क्या मिला, रेहड़ी वाले को क्या मिला? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ध्रुव है।
आज तक सरकार से कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? तो सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं, जब हमारी दुकान आज से कम से कम 20 साल से लग रही है जी, इसी जगह पर? हाँ जी, हमें बहुत साल से क्या बोलते हैं आशा दी जा रही है कि हमें दुकान मिलेंगी, दुकान अच्छी जगह मिली दुकान लगाने के लिए, लेकिन आज तक वो पेपर जमा हुए लेकिन दुकान ही नहीं मिली हमें आज तक। यहाँ पर जितनी दुकानें हैंगी सब आज की नहीं है, सब कम से कम 10 साल 20 साल पुरानी है, और सबको हर साल मिलती, हर 4 साल में मिलती है कि हाँ आपको दुकान मिलेंगी, लेकिन वो दुकानें आज तक हमारे पास आ ही नहीं पाई। इससे पहले आपने कहाँ फार्म भरा था, किसने भरवाया था? सर हमारा फार्म क्या बोलते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के वो आए, क्या बोलते हैं वो कमेटी वाले आए, अलग तरह के लोग आए, उनसे बहुत लोगों ने फार्म लिए, बहुत उनसे क्या बोलते हैं हमारे को बोला कि आपकी दुकान मिलेगी 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में। आज तक 20 साल हो गए, हमें कोई दुकान का वो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, ना कोई सुविधा मिली यहाँ पे दुकान लाने के लिए। उल्टा से जहाँ परेशानी होती है, क्या बोलते हैं यहाँ पे हर 6 महीने 10 महीने में कमेटी आती है, उससे हमें दिक्कत होती है, जबकि हमारी दुकान इतनी पुरानी है उसके बाद भी करते हैं। हाँ जी, पुलिस वाले परेशान करते हैं? हाँ जी, वो भी बैग लेते हैं, कुछ बैग से? जी सर, बैग से लेते हैं। लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी के सभी एक जैसी हैं, या फिर दिल्ली के लिए कोई बेहतर है? सर हमारे सामने हर तरह की पार्टी आई, हमारे दुकान वालों के लिए अब तक किसी ने कुछ नहीं किया जी। हमारे लिए तो सब एक सी है, हमारे लिए सब एक सी है, हमारे लिए किसी ने हमारे लिए 2 पैसे फालतू नहीं दिए, किसी ने हमसे लिया नहीं, हम अपना खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कर जा रहे हैं। हमारे साथ सारी सरकार एक बराबर हैं, काम जो सरकार कर रही है अपने आप सब सारी सरकार सही काम कर रही है जी, लेकिन रेडी पट्टी वालों गरीब लोगों के लिए काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही, वो काम अच्छे लोगों के लिए हो रहे हैं, अमीर लोगों के लिए हो रहे हैं, हमारे लिए वो काम नहीं है, केवल नारेबाजी हो रही है। हाँ जी, अमीरों तक बढ़ जाता है, गरीबों को अगर कोई दिया हो तो बताइए भाई। अमीरों तक मामला आता है, अमीरों में बढ़ जाता है, गरीबों तक नहीं आता, सब अंदर बांट हो रहा है। हाँ, सब वहीं तक हो रहा है। गरीबों को बताओ, किसी ने कुछ आकर के यहाँ खड़ा होकर के कहा हो, या दिया हो, या लिया हो, या थाने से जा करके लो, या कहीं वहाँ से जाकर लो, नहरवाई वाले से जाकर लो, या किसी कोई नहीं आकर के MCD से जाकर लो, सब आकर के बताते हैं, लेकिन देने वाला कोई आज तक यहाँ नहीं आया। सब अपने वक्त पर आकर के भाषण देते हैं, हम इस लालच में मार खा जाते हैं कि यार आपको होगा, आपको होगा, आपको होगा। अब यहाँ उम्मीद छोड़ चुके हैं, कुछ नहीं होने का, और दोबारा तुम भी हमसे भाषण लेने मत आ जाना। आपने शमशाद नाम बताया? हाँ जी, मेरा नाम। शमशाद जी ने 2 बड़ी बात कही कि यहाँ पर लेने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन आज तक कोई देने वाला नहीं आया। लेने वाला आप समझ जाइए कि लेने वाले कौन आते हैं, कमेटी वाला भी इनसे लेने आएगा, जरा दिखाइए, कमेटी वाला भी इन्हीं से लेने आएगा, कोई पुलिस वाला आएगा तो भी इन्हीं से लेने आएगा, कोई दबंग आएगा तो भी इन्हीं से लेने आएगा, कोई नेता अगर नया बन रहा हो तो भी इन्हीं से वो घाई करेगा। लेकिन देने के नाम पर इनके पास पर्चा तो आ जाएगा, जैसे कि पोस्टर पीछे आ गया है, पीछे पोस्टर आ गया है, उधर तिरंगा आ गया है, उधर भी आपको कांग्रेस का झंडा दिख जाएगा, आगे अगर जूम करके दिखाएंगे तो कांग्रेस का झंडा दिख जाएगा, पार्टियों के झंडा, बैनर, पर्चा, पोस्टर सब मिल जाएगा। और अगर बात करें तो इस धकेल तक UPI आएगा, मोदी का UPI आ गया, भीम UPI मोदी का ये आ गया, लेकिन इनके पास में योजना का पैसा एक नहीं आया। यही बात है? हाँ, बिल्कुल नहीं आया भाई, नहीं आया, और उम्मीद भी हम नहीं रख पा रहे कि आ जाएगा, क्योंकि उनके कर्मचारी बीच में ही जो आता भी है, अगर हम मान भी ले आता है तो वो कर्मचारी वहीं तक पूरा कर देते हैं, गरीबों तक तो गालियाँ आती है, गालियाँ आती है इससे और पैसा नहीं। जबकि हम लोगों का जो है MCD का पर्ची भी कटा हुआ है। जब ये हाल है, हमारा वहाँ नाले पर पड़ता है, उधर अभी जो नाला सफाई हुआ उस टाइम में सारे तोड़ ताड़ दिया है, तो उसको जो है ना अब मैं सही कर रहा हूँ। 1 साल से तबीयत खराब है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, बीमार आदमी पेशेंट 1 साल से तबीयत खराब है, किसी ने पूछने वाला नहीं। आँख का ऑपरेशन करवाए तो उसके भी पैसे ले लिए मेडिकल में, जबकि आयुष्मान कार्ड भी है, आयुष्मान कार्ड कर रहे हैं कि दिल्ली का मानता नहीं है, लेकिन वो हरियाणा का मानता है, बिहार का मानता है, UP का मानता है, मद्रास का मानता है, हर जगह जहाँ भाजपा का सरकार है वहाँ का मानता है, लेकिन दिल्ली का मानता नहीं है। इसलिए इलाज नहीं होता, मजबूरी में मैं पैसे देकर के फिर बनवा, जेब से पैसे देकर के, तो मैंने जेब से पैसा दिया 9,500 रुपया दिए हैं। अगर आपका आयुष्मान कार्ड दिल्ली में चल रहा होता तो फ्री में इलाज होता, लेकिन अब वो आयुष्मान कार्ड चल ही नहीं रहा, कह रहे हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है दिल्ली में। जी, तो इस वजह से जब भैया हमें पैसे बनवाना था, जब एडमिट हो गए तो मुझे तो लगवाना ही था पैसे, आँख बनवाना था, फिर मुझे बनवाना पड़ा। एक बात तय है, अगर सरकारों की नीति और नीयत अगर साफ हो तो जिस लाभार्थी के लिए, जिस पात्रता के लिए ये सरकार योजना चलाती है उस तक वो पहुंच जानी चाहिए। इसका एक ताज़ा उदाहरण ये है, अगर यूपीआई इस ढकेल तक पहुंच सकता है, अगर यूपीआई इस रेडी पटरी वाले तक पहुंच सकता है, सामने दिखाइए वहाँ भी यूपीआई लगा हुआ है, मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया यूपीआई यहाँ तक पहुँच सकता है,
तो आखिर इनकी चलाई गई योजना यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचती है? इसका मतलब है कि विभाग सिस्टम, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी भी विभाग का अधिकारी हो, वह कहीं न कहीं उसकी मंशा अच्छी नहीं है, नीति के साथ में नीयत अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है। भाई आयुष्मान कार्ड का एक वो निकाला अलाव, उसे बनवाने के लिए मजदूर आदमी, सबसे बड़ी बात यह है कि भागा दौड़ा महीनों तक उसके चक्कर काटे, बनवाया, पैसे देकर बनवाया, और बनने के बाद अब वो कह रहा है चल नहीं रहा। हाँ। तो हमारे तो पिछला हिसाब जोड़ के देखो जी, 15-20 दिन लगे थे, उसमें 15-20 दिन की मजदूरी जोड़ो तो हुए, और अब इसमें कह दिया इन्होंने, तो ज़रा ज़बान लगी कि ये चलता नहीं है। अब इलाज, सब बच्चे भी बीमार है, हम भी, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, 8-10 बच्चे हैं मेरे, कोई एक बच्चा नहीं है, 10 बच्चे हैं। कितने? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों के लिए एक रेहड़ी पटरी पर बैठकर कमाना और उनको वो करना, ये मतलब जो मामूली बात नहीं है। सरकार तो कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, तो 2 अच्छे, तो मतलब जो 2 के लिए पहुंचा दो कम से कम। हाँ, 2 के लिए पहुंचा दो, चलो 8 का हम कर लेंगे, 8 का जुगाड़ हम कर लेंगे, 2 का उनसे पहुंचवा दो। सरकार तो कह रही है हम तो राशन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, पर राशन दे रहे हैं, उनका तेल कौन दे रहा? तेल का इंतजाम चाहिए। हाँ, गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, बाकी न उसमें नमक है, न तेल है, न कोई मसाला है, न और भी कुछ है। अब गैस का भी रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि 11-1200 रुपये का गैस का सिलेंडर है, तो उसमें आदमी क्या करेगा? 5 किलो राशन में आदमी क्या किया सकता है? मजदूरी भी इतना नहीं है कि आदमी चलो मजदूरी करके अपना पूरा कर ले। एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम में सोचना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी। चेहरे बताते हैं, चेहरा बहुत कुछ बयां करते हैं, चेहरा दिखाइए, सबके चेहरे दिखाइए, चेहरा बहुत कुछ बयां करता है। हाँ, केवल घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला है। मैं दिल्ली में 40 साल से हूँ। 40 साल से? हाँ, खुश हूँ मैं। खुश हैं? हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में सब चंगा है? बिल्कुल चंगा है। ओके। खास के हमारा ओखला। ओखला? हाँ, खास के हमारा ओखला में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जी। हाँ, खाना मिलता है, बिजली मिलता है, पानी मिलता है, राशन मिलता है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब सुविधा ठीक है। बिल्कुल सुविधा सही है। अब तो केजरीवाल ने घोषणा कर दी महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने की, अगर सरकार दोबारा बनती है तो 21 रुपए महीने दिए सरकार उसी का आएगा। उसी का आएगा? हाँ, केजरीवाल ही आएगा। एक कांग्रेस भी कह रही है ना हम 400 यूनिट फ्री देंगे बिजली की, 400 यूनिट। कांग्रेस भी आया तो वो भी सही है उसके लिए। हाँ, कांग्रेस के भी लिए सही है। अगर भाजपा आई तो? भाजपा तो नहीं देगा, भाजपा का कोई वोट ही नहीं देगा यहाँ। भाजपा का नहीं देगा? कोई वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा, वोट ही नहीं देगा। हम लोग जब से दिल्ली में 7 सीटें ले गई भारतीय जनता क्या नाम पार्टी। है आपका? मेरा नाम अफसर हुसैन है जी। जी बोलिए। हाँ, हाँ? क्या मैं बोलूं? दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए? केजरीवाल की। केजरीवाल की चाहिए? हाँ। हाँ, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस उम्मीद कर रही, लेकिन उसकी उम्मीद कामयाब ना हो रही। कामयाब नहीं हो रही? हाँ, हाँ, तो कह रहे 400 यूनिट फ्री देंगे बिजली की हम। हो सकता है जनता ने चाहा तो हो सकता है जी हो भी जाए। कहाँ कांग्रेस हो अब केजरीवाल जाए। घोषणा कर रहे हैं 1000 रुपए महीने देंगे महिलाओं को। जो कहता है वो देता है। कहता वो देता है। हाँ, हाँ। लेकिन सवाल इस बात का है, आपके लिए मुद्दा क्या है? दिल्ली में समस्या किस तरह की है? समस्या केजरीवाल की सरकार में ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, कोई समस्या नहीं है। हाँ। कोई समस्या नहीं। हम लोग सदियों से कांग्रेस रहेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो यह सब सीटों पे भाजपा जीत जाती है, और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो यह केजरीवाल जीत जाते हैं? वो तो कंप्यूटर की गड़बड़ी से नहीं होता है भाई, मशीन से। वो तो कंप्यूटर से। आप देखो हरियाणा जीत गई, कांग्रेस जीत गई, आ गया मोदी पे। महाराष्ट्र में जीत गया कांग्रेस, आ गया मोदी पे। झारखंड में जीत गए। अब बताओ, मशीन का घोटाला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। मशीन में दिक्कत है। मशीन में दिक्कत? राहुल तो कह रहा है, हाँ। राहुल तो कह रहा है कि मैं ओपन कर दिया हूँ। जी।